तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा सेक्टर पहुंच गए हैं और आज अपनी दीपावली वो वहीं मनाने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब हेलीकॉप्टर के जरिए वो रवाना हुए थे, और अब ये देखिए तस्वीरें जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्सर उनकी ऐसी तस्वीरें जवानों के साथ आती रहती हैं क्योंकि हर बार वो अपनी दिवाली जवानों के साथ मनाना पसंद करते हैं। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। एलओसी पर दिवाली आज मनाएंगे पीएम मोदी। 11 बजे वो वहां नौशेरा पहुंचने वाले थे और तब पहुंच चुके हैं, और जवानों के साथ किस तरीके से उनका स्वागत किया देखिए आप तस्वीरें। पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली पर कुछ अलग करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो जब भी अपनी दिवाली मनाएं इन जवानों के साथ मनाएं। हाँ बिल्कुल, देखिए देश का मुखिया जब इस तरह सरहद पर जवान जो रखवाली कर रहे हैं देश की, उनके बीच जब पहुंचता है तो उनका मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ में उनको जो घरों की कमी खलती है त्योहारों के ऊपर वो दूर हो जाती है। जवानों के अंदर एक हौसला पैदा होता है और उनको ये लगता है कि देश का मुखिया उनके साथ खड़ा है और इस मौके पर उनके बीच आया हुआ है। गौरतलब है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है उसके बाद लगातार सियाचिन हो, कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, जहाँ पर राजस्थान का वो बॉर्डर हो, जहाँ पर BSF के जवान तपती धूप में रेत के वहाँ पर तैनात हैं, जहाँ फिर LOC पर जवान जो हों उनके बीच वो अक्सर दौरा करते रहते हैं त्योहारों के ऊपर, और ख़ास करके दीपावली के अवसर वो जाते रहते हैं। तो उसे लेकर जवानों में भी उत्साह बढ़ता है और देश की जनता को भी एक मैसेज जाता है कि जो लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर बैठकर, उनके बीच हमारा मुखिया पहुँचा है, यानी देश का प्रधानमंत्री उनके बीच पहुँचा है जो अपने घर न जाकर जवानों के साथ दिवाली मना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है लोगों को कि देश का जो मुखिया है वो उनके साथ है, जवानों के साथ है, और जवान भी काफ़ी खुश होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा पहुंचे हुए हैं, जैसा कि न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि वहां पर पहुंचने के बाद जो गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ है। जवानों के चेहरे जो हैं वो साफ बता रहे हैं कि वो कितना खुश हैं, क्योंकि नौशेरा ब्रिगेड एक ऐसा ब्रिगेड है बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ है, और अक्सर जहाँ पर सीज फायर का वायलेशन पहले होता था, माइन ब्लास्ट होते हैं, बहुत से इंसिडेंट्स जहाँ पर इन इलाकों में इनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अभी भी पुंछ की बात करें तो वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। तो जवान जो हैं इस इलाके में जो तैनात हैं रजौरी पुंछ में, उनका हौसला बढ़ता है, उनका मनोबल बढ़ता है जब देश का मुखिया इन त्योहार के ऊपर उनके बीच पहुंचता है। जी बिल्कुल, और मनोबल बढ़ाने का ये अनोखा तरीका रहता है हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नौशेरा तो पहुंच गए हैं पवन पीएम मोदी, अब उसके बाद उनके और क्या वो कार्यक्रम है जो आगे निर्धारित किए गए हैं, कितनी देर तक वो समय अपना बिताएंगे इन जवानों के साथ? देखिए पीएम अभी पहुंचे हैं, जवानों ने और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। अभी वहां पर वो जवानों के साथ मिलेंगे, दीपावली का जो त्यौहार है वो उनके साथ मनाएंगे, और वहीं पर सेना चीफ जो हैं वो कल से ही डेरा डाले हुए हैं। वो लगातार सुरक्षा जो फॉर्मेशंस हैं, फॉरवर्ड पोस्ट हैं, उनका दौरा करके लौटे हैं। तो वहाँ पर जो अधिकारी हैं, सेना के उच्च अधिकारी हैं, सेना चीफ के साथ मिलकर पीएम को पूरा सुरक्षा के बारे में ब्रीफ करेंगे। जो जम्मू कश्मीर में LOC पर हालात हैं उसके बारे में उनको ब्रीफ करेंगे, और उसके बाद पीएम कहीं और भी जम्मू कश्मीर के किसी फॉरवर्ड इलाके में जा सकते हैं। हालांकि उसकी जानकारी अभी तक पूरी तरह से नहीं मिल पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री लगभग 2 घंटे जहां पर जवानों के साथ रहेंगे और फॉरवर्ड पोस्टों का मुआयना भी यहीं पर नौशेरा में करेंगे, और नौशेरा में जितने भी जवान तैनात हैं उनसे वो मिलकर दीपावली की जो है शुभकामनाएं उनको देंगे। जी, और तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। नौशेरा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां से अब कुछ देर तक वो जवानों के साथ अपना समय बिताएंगे। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, देखिए हर बार एक अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, और दिवाली अक्सर हमने देखा है वो जब भी मनाते हैं तो जवानों के साथ ही मनाना पसंद करते हैं। 2014 की बात की जाए तो सियाचिन में वो गए थे, 2019 में भी राजौरी के इन्फेंट्री डिवीजन के साथ उन्होंने मनाई थी, और आज नौशेरा सेक्टर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, ये वॉर फाइटिंग में उनकी तस्वीरें देखिए, जो BSF की कैप होती है वो भी नजर आ रही है, और जवानों के साथ किस तरह से प्रफुल्लित होकर वो वॉक भी कर रहे हैं, और मुस्कुराहट उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री जो हर साल दिवाली के मौके पर जवानों के बीच जाते हैं, मुख्यमंत्री थे तो कच्छ के पास बॉर्डर पर अक्सर चले जाते थे BSF कैंप में, अब जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो हर साल किसी न किसी आर्मी कैंप में या BSF कैंप में, किसी कैंप में सीमा पर जाकर उनके साथ दिवाली मनाते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और बात करते हैं। तो वो मेरे ख्याल से 2-3 चीजें मैं इस नौशेरा सेक्टर के बारे में कही जा सकती है। नौशेरा सेक्टर पुंछ रजौरी इलाके में पड़ता है जो पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, और इस इलाके में आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में काफी
काफी सेना के साथ, सेना ने ऑपरेशन फ्लश आउट, ऑपरेशन ऑल आउट वगैरह चलाया था आतंकियों के खिलाफ। तो वहां पूरी तरह से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री खुद उनके साथ हैं, एक संदेश बहुत बड़ा छुपा हो सकता है नौशेरा सेक्टर में कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश न करे। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये कही जा सकती है कि 2017 में बांदीपुरा में सेना और बीएसएफ के जवानों के साथ मनाया था, 2014 में दिवाली के पास भी गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद पहली बार 2019 में भी रजौरी आए थे। और मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश है देश भर में सैनिकों को, खासकर बॉर्डर पर सीमा की सुरक्षा कर रहे, आतंकियों की घुसपैठ को रोकने में लगे उन सैनिकों के लिए संदेश है कि प्रधानमंत्री उनके साथ हैं और भारत सरकार उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। बिल्कुल अमिताभ, अब तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से वहां सेना के जवानों के साथ मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने आज जो पहनावा उनका है वो भी बेहद खास है, क्योंकि वो जहां जाते हैं उसी रंग में ढल जाते हैं। और आज जब जवानों के साथ वो पहुंचे, तस्वीरें दर्शक जरूर देख रहे होंगे किस तरीके से जो सेना की जो कैप है वो उन्होंने पहनी हुई है और वर्दी की तरह एक जैकेट उन्होंने पहना हुआ है। पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए, इससे पहले आपने कहा कि पुंछ में भी लगातार काफी लंबे वक्त से वहां पर तनातनी का माहौल है, मुठभेड़ चल रही है, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी नौशेरा पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी है ये। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा अमिताभ ने अभी कहा कि ये पूरा जो इलाका है नौशेरा सेक्टर रजौरी का एक प्रमुख सेक्टर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सुरक्षा की दृष्टि से लेकर, क्योंकि इस इलाके को अक्सर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जाता है। सीज फायर की आड़ में लोगों को वहाँ पर टारगेट किया जाता था इन्फिल्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर बहुत से रूट से जहाँ से पाकिस्तान की कोशिश होती है आतंकियों को धकेला जाए। और इस इलाके में तैनात जो जवान हैं, ये बहुत ही मुश्किल इलाका है नौशेरा का जो है। रजौरी सेक्टर जो पूरा डिस्ट्रिक्ट रजौरी के भीतर पड़ता है, केरी से लेकर नौशेरा तक का जो इलाका है, यहाँ बहुत मुश्किल होता है काम करना, खास करके सर्दियों के दिनों में और गर्मियों के दिनों में भी। तो यहाँ पर इस इलाके में जो जवान तैनात होते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जब देश का मुखिया उनके बीच पहुँचता है तो उन जवानों का हौसला और बढ़ जाता है और वहाँ पर जो कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं उनको बहुत राहत मिलती है। खास करके दीपावली का जो त्यौहार है इसे लेकर, और जम्मू कश्मीर का मैं ये बता दूं कि बहुत ही आज का दिन जो है 1947 में कबायलियों ने जब हमला किया था तो वो दिवाली का दिन था, जब यहाँ पर पूरा कत्लेआम किया था पाकिस्तानी सेना की मदद से। जो कबायली जहाँ पर घुस आए थे और उनको यहाँ पर जहाँ रजौरी पुंछ की जनता ने और भारतीय सेना का साथ देकर उनको खदेड़ा था। लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों को कबायलियों ने हमला करके 1947 को दीपावली के दिन ही मारा था। तो इस दिन का जो जख्म है वो रजौरी पुंछ के लोगों के भीतर है। और जब प्रधानमंत्री लगातार 2 बार इस इलाके में पहुंचे हैं दीपावली के दिन के अंदर, तो लोगों को भी थोड़ी सी एक सुकून मिलता है, एक राहत मिलती है कि हमारा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के खास करके रजौरी और पुंछ के लोगों के साथ खड़ा है। और 2 बार वो इस त्यौहार को मनाने के लिए रजौरी पुंछ पहुंचा है, वो भी दीपावली के दिन। जबकि इस इलाके में जो मीरपुर से लोग, मुजफ्फराबाद से, कोटली से जो लोग पीओके से यहाँ पर माइग्रेट हुए थे, वो आज के दिन को काली दिवाली मनाते हैं, ब्लैक डे मनाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे सब लोग बिछड़ गए थे, कई लोग मार दिए गए थे। तो एक जख्म लोगों के अंदर है, एक दर्द जो ठीस है वो लोगों के अंदर है। तो आज उन लोगों को भी थोड़ी राहत मिलती है, लोग खुश होते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री आज के दिन पर, जब कबायलियों ने 1947 में हमला किया था, उस जख्म को भरने के लिए, उस पीड़ा को आप बांटने के लिए वो यहाँ पर पहुंचा है। खास करके बॉर्डर पर जो जवान जो हैं वो आज भी उस इलाके की रक्षा कर रहे हैं जिस इलाके से ये लोग यहाँ पर माइग्रेट हुए थे, अपने परिवारों को छोड़कर कई लोग मारे गए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है दिवाली का जम्मू कश्मीर का, खास करके रजौरी और पुंछ के लोगों के लिए। बिल्कुल, और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बॉर्डर पर हर साल वो कोशिश करते हैं कि जवानों के साथ अपनी दीपावली मनाएं। अमिताभ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, अगर पोशाक देखी जाए, हर बार जहां जाते हैं उस अंदाज में वो ढल जाते हैं, और आज भी जब जवानों के साथ नौशेरा में उनकी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इसमें जो पोशाक उन्होंने पहनी हुई है, जो जैकेट पहना हुआ है वो आर्मी प्रिंट का ही पहना हुआ है, और साथ साथ जो कैप लगाई है वो भी आर्मी का ही संदेश देती हुई, एक बहुत बड़ा संदेश कि देश उनके साथ है, देश का जो मुखिया है वो उनके साथ है। देखिए, फौजियों के साथ रहना, रम जाना, और मौसम का तकाजा भी होता है, ठंड बहुत होती है, आंखों पर सीधी धूप और रोशनी और हवा तेज चलती है, तो मुझे लगता है कि मौसम का तकाजा तो होता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री की कि उस मिजाज, मौसम के मिजाज के साथ वहाँ के फौज और वहाँ की सेना के मिजाज के साथ घुल मिलकर कैसे सामंजस्य बिठाकर प्रधानमंत्री उनके साथ घुल मिल जाते हैं, ये बड़ी अचरज की बात होती है। और बड़े और ये उल्लास की बात भी होती है सैनिकों के लिए जो सेना खड़े। आपको याद होगा पिछली बार माना सेक्टर में गए थे,
उत्तराखंड के बॉर्डर पर चीन की सीमा पर, तो वहां पर भी सैनिकों को मिठाइयां बांटी थी, एक एक सैनिक का हालचाल पूछा था, गले मिले थे। तो ये संदेश मूलतः संदेश देने की बात होती है, क्योंकि अब दिवाली हो, त्योहार हो, हर कोई अपने घर जाने को सोचता है, जवान भी अपने घर जाने की बात सोचते होंगे। ऐसे में जिनको छुट्टी नहीं मिली वहां मौजूद है, प्रधानमंत्री उनके साथ समय बिता रहे हैं, तो ये संदेश बहुत बड़ा जाता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संदेश है। और जो जवान दिन रात वहां पर सरहद पर खड़े हैं, दीपावली के अवसर पर भी वो अपने घर नहीं लौटते, लेकिन ऐसे में देश का मुख्य